हेलो बच्चों, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज़ ₹350, यानी एक कुर्सी की कीमत या एक चेयर की कीमत 350 रुपये है, 350 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 सच चेयर्स, तो ऐसी ही 21 कुर्सियों की कीमत क्या होगी ये फाइंड करना है, या ऐसी ही 21 कुर्सियाँ कितने रुपए में आएगी हमें ये फाइंड करना है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहूँ कि एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की आती है, तो ये बताओ कि 3 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चॉकलेट की कीमत पता है 5 रुपीज़ है और हमें 3 चॉकलेट्स की कीमत बतानी है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो 5 3 जा होगा 15, यानी 15 रुपीज़ की 3 चॉकलेट्स आएगी। इससे हमें ये पता लगा कि जब भी हमें किसी एक चीज़ की कॉस्ट दी जाती है या किसी एक चीज़ का अमाउंट दिया जाता है और हमसे एक से ज़्यादा के बारे में पूछा जाता है, ऐसी कंडीशन में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि हमें एक चॉकलेट की कॉस्ट पता थी 5 रुपीज़ और हमसे ज़्यादा के बारे में पूछा गया, यानी 3 चॉकलेट्स के बारे में पूछा गया, तो हमने उस 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया। सेम यहाँ भी यही है कि हमें एक चेयर की कीमत पता है, एक चेयर की कॉस्ट पता है कि वो 350 रुपीज़ की आती है, तो हमसे यहाँ ज़्यादा के बारे में पूछा गया है, यानी 21 चेयर्स के बारे में, 21 चेयर्स की कॉस्ट के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 350 का मल्टीप्लाई जब हम 21 से कर देंगे तो हमें 21 चेयर्स की कीमत पता चल जाएगी। अब चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो हम सॉल्यूशन में यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 21 चेयर्स, तो हम यहाँ स्टेटमेंट यही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 21 चेयर्स। हम क्या करेंगे इसके लिए, जो हमें एक चेयर की कीमत पता है, एक चेयर की हमें कॉस्ट पता है 350, उसका मल्टीप्लाई हम 21 से कर देंगे, क्योंकि हमें 21 चेयर्स की ही कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, हम 350 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 21 को हम कॉलम में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, यूनिट के नीचे यूनिट यानी कि 1 यहाँ और टेंस के नीचे 2 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। हम यहाँ टर्म्स भी दे देते हैं, ये यूनिट है, ये टेंस है और ये 100 है। अब सबसे पहले हम 350 का जो यूनिट है 0, उसका मल्टीप्लाई 21 का यूनिट यानी 1 से करेंगे। पहले हम 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। इसके बाद हमने 1 का मल्टीप्लाई पहले यूनिट से किया, अब हम टेंस से करेंगे। तो टेंस पे क्या प्रेजेंट है, 5, यानी हम 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 1 5 जा 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब हम 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी जो 100 पर प्रेजेंट है वैल्यू उससे करेंगे, तो 1 3 जा 3, हम यहाँ 3 लिखेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई। अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे पहले हम यहाँ एक क्रॉस का साइन बनाते हैं। अब हमने 2 का मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, पहले 1 से किया था, अब हम 2 से करेंगे। तो 2 से कैसे करेंगे, पहले यूनिट से करेंगे, फिर टेंस से करेंगे और लास्ट में 100 से करेंगे। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 की टेबल 5 बार बोलेंगे, यानी 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 2 3 जा होगा 6
और 6 + 1 ये कैरी है। मल्टीप्लिकेशन में कैरी को हमेशा ऐड करते हैं, इसलिए हमें कैरी को ऐड करना होगा। तो 2 3 6, 6 + 1 होगा 7, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। इसके बाद हम ऐड करते हैं कॉलम्स को, तो हम यहाँ प्लस का साइन बनाएंगे और ऐड करना शुरू करेंगे। 0 क्रॉस, यहाँ क्रॉस है इसका मतलब 0 है, तो 0 + 0 यानी 0, 5 + 0 यानी 5, 3 + 0 यानी 3, और यहाँ 7 का 7 ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ 0 है। तो 0 + 7 करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 7350। ये 21 चेयर्स की कॉस्ट आई है, तो हम आगे रुपीज़ भी लगा देंगे। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 217 बुक्स। एक बॉक्स में या एक डिब्बे में 217 किताबें रखी हुई है। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन सच 30 बॉक्सेस। तो ऐसे ही 30 बॉक्सेस में या ऐसे ही 30 डिब्बों में कितनी किताबें रखी जा सकेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ भी हमसे क्या कहा है कि एक चीज़ की कॉस्ट दी हुई है कि एक बॉक्स में 217 बुक्स रखी जा रही है, और हमसे ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है, यानी हमसे 30 बॉक्सेस के बारे में पूछा जा रहा है कि 30 बॉक्सेस में कितनी किताबें रखी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 217 का मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमसे क्या पूछा है, बुक्स विल बी इन 30 बॉक्सेस, तो हम यहाँ यही लिखेंगे, बुक्स इन 30 बॉक्सेस। इस तरीके का स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से देख के ही लिखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, वो ही हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम 217 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 217 का मल्टीप्लाई 30, तो 30 ऐसे लिखेंगे कॉलम में और मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ये यूनिट है, यहाँ 10 से और ये 100 है। सबसे पहले 0 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जब 0 से करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। हमने सबसे पहले 30 का जो यूनिट था यानी कि 0, उसे 217 के ईच नंबर से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई कैसे किया, पहले यूनिट से किया, फिर टेंस से किया और लास्ट में 100 से किया। तो हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई। अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्रॉस का साइन बनाएंगे। अब पहली फर्स्ट स्टेप में हमने 0 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 3 से करेंगे, और 3 से भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले यूनिट से, फिर टेंस से और लास्ट में 100 से। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, यानी 3 की टेबल 7 बार बोलेंगे। तो 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2। यूनिट को मल्टीप्लाई करने पर कैरी आई है तो वो कैरी टेंस पर लगेगी, और अब कैरी को ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कैरी को ऐड किया जाता है। अब हमने 3 का मल्टीप्लाई पहले 7 से किया, अब हम 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। पहले हमने यूनिट से किया, अब हम टेंस से करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 + 2, 3 + 2 होगा 5। तो इस तरीके से हमने कैरी को ऐड भी कर दिया। अब हम 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं, तो हम प्लस का साइन यानी कि एडिशन का साइन बना देंगे और ऐड करना शुरू करेंगे। 0 प्लस क्रॉस यानी 0, 0 + 1 यानी 1, 0 + 5 यानी 5, और यहाँ 6 का 6 ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 है। तो 0 + 6 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6510 हमारा
आंसर आएगा, यानी 30 बॉक्सेस में 6510 बुक्स रखी जाएगी। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।